नमस्कार, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ सीमा करकेटा। आज हम हमारे द्वीप के दो नौजवानों से मिलेंगे जिन्होंने एक बहुत ही नए प्रकार के कृषि उद्यम की शुरुआत की है। हम बात कर रहे हैं श्री आदर्श जी और श्री शौमिक जी की, जिन्होंने एक नए प्रकार से बिना किसी के केमिकल का इस्तेमाल किए पूर्ण रूप से एकदम प्राकृतिक तरीके से सब्जियां उगाने का तरीका अपनाया है और सफल भी हुए हैं। आबादी से दूर हटकर बहुत ही सुंदर वातावरण में उन्होंने अपना फार्म बनाया और वहाँ नई तकनीकों से सब्जियों की खेती करते हैं। हमारे रिपोर्टर यामीन जी उनसे मिलने गए, पूरे फार्म को दिखाया और उनसे बातचीत भी की। आप लोगों के लिए पेश है यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हम्फ्रीगंज के अंदरूनी हिस्से में आए हैं। काफ़ी गांव जैसा माहौल है, जैसे आप नज़ारा देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत जगह पे शौमिक, हमारे अंडमान निकोबार के शौमिक और आदर्श दो युवाओं ने मिलकर एक हाइड्रोफोनिक सॉइललेस फार्मिंग का शुरुआत किया है। शायद ये अंडमान का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो शौमिक और आदर्श जी कर रहे हैं। इस बारे में हम डिटेल में और जानेंगे इनसे सीधे बात करके। मैं आपको ये नज़ारा दिखाना चाह रहा था, इनका ये प्लांट दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये लोग करते हैं। इसको विस्तार में हम लोग उनसे डायरेक्ट मिल के जानेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी हम प्लांट में आए हैं, ये हाइड्रोफोनिक फार्म जो है सॉइललेस फार्मिंग का, और मिलते हैं हम मिस्टर आदर्श जी एंड मिस्टर शौमिक जी से, और हम प्लांट के अंदर भी जाके देखेंगे। आइए, चलिए अब हम सीधा फार्म के अंदर चलते हैं और पूरी डिटेल शौमिक जी और आदर्श जी, इन्हीं के द्वारा हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे एक्चुअली ये सब करते कैसे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आदर्श जी और शौमिक जी ने साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया। ना सिर्फ साफ़ सफाई जबकि बल्कि कीटाणुओं के भी फैलने को रोकने के लिए उन्होंने जो भी अंदर आते हैं उन लोगों को ग्लव्स देते हैं, ताकि वो जो चीज़ को छुए उससे कीटाणु फैलने का डर ना रहे। बाल के वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए उन्होंने बाल को कवर करने के लिए हैट दिया है इसके अंदर जाने से। और जब आप इस फार्म के अंदर घुसते हो तो आप लोगों को आप ये देख सकते हो कि ये जो छोटा सा एक लिटिल पॉन्ड बनाया गया है पानी का, जिसमें आपको अपने पाँव डिप करके साफ़ करके फिर अंदर जाना होता है। चलिए अभी हम सीधे अंदर आ चुके हैं इस हाइड्रोफोनिक सॉइललेस फार्म के अंदर में। जैसे आप देख सकते हो काफ़ी बड़े आकार में इसको बनाया गया है शौमिक जी और आदर्श जी द्वारा। इसकी डिटेल्स, यहाँ की जो मशीनरी है, ये सब कैसे काम करता है, क्या होता है, ये सब हम आपको बताएंगे इन्हीं की ज़ुबानी। तो चलिए अभी हम सीधे बात करते हैं आदर्श जी से, और वो हमें एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहले मैं अपने दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहता हूं, और न्यूज़ 24/7 को कि वो यहाँ पे आए, इतने दूर से आए और हमारे फार्म को कवर करने के लिए प्रोत्साहन हमें भी किया कि हम कुछ बोल सके अपने फार्म के बारे में और यहाँ के लोगों को बता सके कि व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। तो सर पहले क्या होता है कि हमारा सीडलिंग प्रोसेस होता है। ये हमारे यहाँ के केयर टेकर है। ओके। तो ये हमारा सीडलिंग प्रोसेस चल रहा है अभी जी। इसमें क्या होता है सर, हम लोग ये देखेंगे, ये जो है ये इसको नेट कप्स बोलते हैं। ठीक है। और सर यहाँ का जो भी इक्विपमेंट्स है ये रेडिली अवेलेबल नहीं है अंडमान में। ये सब जो है ये सब बाहर से आता है। तो सर इसमें क्या करते हैं, ये है कोकोपिट हमारा। ये कोकोपिट है, ये जो नारियल के उससे ज़्यादा प्रोसेस्ड वाला है, ये इसको कोकोपिट बोलते हैं सर। तो ये क्या है कि हम इसको इसमें डालते हैं और पूरे अच्छे से कवर करते हैं। फिर उसके बाद इसमें जो है सीड्स लगता है, जस्ट लाइक दिस ये। ओके। तो ये कोकोपिट क्या है कि कोकोपिट जो है ये अंडमान में अवेलेबल है। ओके। तो हम यहीं के लोकल रिसोर्स से कर रहे हैं। ठीक है सर। और इसके अलावा हमारे पास ओएसिस क्यूब्स होता है, जो आप देखेंगे आगे फर्दर हमने यूज़ किया है, वो भी बाहर से आता है वो सब चीज़। और ये हमारे अंकल है जो केयर टेकर है यहाँ पे, ये सीडलिंग प्रोसेस कर रहे हैं। फिलहाल हमारा मेथी चल रहा है, मेथी का सीडलिंग प्रोसेस चल रहा है। मेथी का? जी, मेथी का सीडलिंग प्रोसेस चल रहा है। ये हम कोकोपिट में डाल के उसके ऊपर मेथी डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा और कोकोपिट डाल देते हैं। ओके। फिर ये जो है डायरेक्टली जो है ये जाके सीधे सिस्टम में डाल देते हैं। ओके। नमस्कार। आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, सुबैयान जी। सुबैयान।
जी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन मिस्टर सुमैयानम है जो यहाँ के केयर टेकर है, इस पूरे प्लांट को अकेले यही देखते हैं और ये जो भी प्रोसेस है एज ए हेल्पर शौमिक जी और आदर्श जी की मदद करते हैं। ठीक है, आगे और चलिए आगे और भी जानते हैं शौमिक जी से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे फार्म में आए अपना कीमती वक्त निकाल के, और इस माध्यम से लोगों को हाइड्रोपोनिक्स के बारे में ज़्यादा मालूम पड़ेगा, और इस चीज़ का तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूं सर। आज हम चाहेंगे, मैं और आदर्श, कि आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे कि हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हम अपने फार्म में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए बताइए थोड़ा। सर, तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, हाँ ओके। ये एक सॉइललेस कल्टीवेशन मेथड है। उसमें 3-4 तरह के टाइप्स होते हैं सर। हम जो टाइप यूज़ कर रहे हैं उसको NFT फार्मिंग बोलते हैं, ओके न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक। ओके। तो ये जो देख रहे हैं सर आप, वाइट कलर का, जी जी ये है सर न्यूट्रिएंट फिल्म ट्यूब। ओके। तो इसमें क्या है सर, इसमें अंदर पे पानी जाता है। ठीक है, आपको मैं शुरू से दिखाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये इनपुट टैंक है सर, ये है मेन टैंक हमारा। इस सिस्टम में क्या होता है सर, एक जी। मेन टैंक होता है। ओके मेन टैंक होता है, मेन टैंक में पानी डाला जाता है, ओके और वो 3 जो आप छोटी छोटी टैंक्स देख रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन है सर। वो ओके। न्यूट्रिशन इस सिस्टम्स के थ्रू में ओके पानी में जाता है और मिक्स होता है सर। ओके जितने प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए उतना ही। ये सिस्टम को सब मालूम होता है कि हमने स्पिनाच डाला हुआ है, कि हमने मेथी डाला हुआ है, उन प्लांट्स को उतना न्यूट्रिशन चाहिए, उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली सेंसर सेंस करके यहाँ से न्यूट्रिशन लेता है और पानी के साथ इस टैंक पे मिलाता है सर। रियली? ओके सर। देन क्या होता है, अंदर पे 2 सबमर्सिबल पंप रखा हुआ है सर। ओके वो पंप से हम, ये आप वाटर का पाइपलाइन दे सकते हैं। जी, ये जी, पाइपलाइन के थ्रू में आप देखेंगे, इसके थ्रू में जाते रहिए। हर एक फ्रेम में हमने वाटर का एक इनलेट दिया हुआ है सर। ये देखिए सर, यहाँ से एक वाटर इनलेट आता है। ओके। इस इनलेट से हर एक, ये ब्लैक पाइप से हर एक NFT में पानी जाता है सर। हाँ तो हम क्या करेंगे सर, जब हम मोटर ऑन करेंगे जी। तो ये वाले पाइप से इस वाले NFT में पानी जाएगा, हाँ हाँ और यहाँ पे सब वो जो आप सीडलिंग कर रहे थे वो सारे पॉट्स यहाँ पे बैठेंगे सर। सारे पॉट्स आप देख सकते हैं, अभी तो खाली है, हम सीडलिंग कर रहे थे। अमेजिंग। पूरा यहाँ पे लगाएंगे सर, और वो जो पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा सर, जी, वो जी। यहाँ से निकल के इस वाले पाइप से नीचे जाके अंडरग्राउंड फिर इसमें टैंक चले जाएगा सर। इट्स ए टोटली क्लोज सिस्टम। एग्जैक्टली, पानी का कोई वेस्टेज नहीं होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत इजीली हम लोग कंडक्ट करते हैं सर, ठीक है। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आप कर सकते हैं। आप आगे आइए, मैं दिखाता हूँ। फिलहाल हमने मंडी हार्वेस्टिंग किया था। ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। ये स्टार्टिंग फिर जब थोड़े बड़े होते तब आप उनको यहाँ मूव करते हो, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा Okay, कुछ okay, नहीं है। sorry. हम क्या करते हैं जी। कि जैसे ही बड़े होते हैं सर, हाँ। तो वो सिस्टम में हमको चेंज करना होता है कि प्लांट अभी बड़ा हो गया। हाँ। तो छोटे टाइम में जैसे कि बच्चे को कम न्यूट्रिशन चाहिए, हाँ। फिर बड़ा होता है तो थोड़ा ज्यादा खाना खाता है हाँ वो, जी, हाँ जी। उसी तरह न्यूट्रिशन बढ़ाते हैं सर Okay. प्लांट लाइफ के साथ। ओके ओके। तो अलग अलग प्लांट का अलग अलग ये न्यूट्रिशन क्या धनिया कोरिएंडर है? जी सर, ये कोरिएंडर है सर। ओके ओके तो अभी तो फिलहाल हमारा प्लांट थोड़ा खाली है, सब देख सकते हैं, क्योंकि हमने मंडी हार्वेस्टिंग किया है। ओके तो अभी हम वापस से सीडलिंग कर रहे हैं, मोस्टली नेक्स्ट मंडे तक फुल फिल हो जाएगा। ओके तो ये हमारा मेथी का है सर। दिस इज आई थिंक 25 डेज मेथी, 25 to 30 डेज आई थिंक मेथी। नेक्स्ट क्या आपके इस प्रोसेस में ये जो पौधों का बढ़ने का जो समय होता है वो भी फास्ट है? जी सर, काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें अननेसेसरी कोई भी चीज़ नहीं दी जाती। जो प्लांट को चाहिए उतना ही दिया जाता है, तो फास्ट ग्रोथ करता है सर, इसीलिए वो। ओके ओके ओके। सिर्फ वही एक कारण है फास्ट ग्रो होने का, या और भी कोई वजह है कि ये जो एटमॉस्फेयर है, ये टेम्परेचर है, ये सब? जी सर, एक्चुअली इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं सर। ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो बाहर रहता है वो एक्सपोज टू एवरीथिंग रहता है। सनलाइट हाँ। कभी ज़्यादा हो गया उसको, हाँ। कभी विंड कुछ प्रॉब्लम कर रही है, कभी Right, रेन से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। बट Okay. इसके अंदर क्या कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है सर, Exactly. फुल्ली कंट्रोल्ड है, न्यूट्रिशन भी कंट्रोल्ड वे में दिया जा रहा है, फुल्ली टेक केयर करते हैं हम। Okay. तो इसीलिए जल्दी ग्रो करता है सर। ओके सर और एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जैसे मेरे दोस्त आदर्श ने बताया कि इस वाले हम मेथी में क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में हम कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि ये मेथी में हम कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं सर। कोकोपीट क्या होता है, ग्रोइंग मीडियम होता है। ओके उसी तरह होता है एक ग्रोइंग मीडियम ओएसिस क्यूब, जो हम स्पिनाच में यूज़ करते हैं सर। ओके। आप आज ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा स्पिनाच है। ये स्पिनाच ये लगभग 30 डेज का स्पिनाच है। अच्छा। इसमें आप देखेंगे तो हमने एक क्यूब का यूज़ किया सर। ये देखिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं सर ओएसिस क्यूब। ओके।
इसका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होता है सर, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट अंडमान में इसका अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए हम मिनिमम यूज़ करते हैं इसको, मैक्सिमम हम कोकोपीट यूज़ करना चाहते हैं। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है हाइड्रोफोनिक्स के लिए। इससे क्या है सर, कोई भी गंदगी कुछ भी नहीं निकलता है, ये बहुत इजीली वाटर रिटेन बहुत अच्छा करता है ये। अच्छा, तो मैक्सिमम हम तो ये आप लोग कहाँ से लाते हो ये क्यूब? सर ये सब हम मेलैंड से इंपोर्ट करते हैं सर, वहाँ मिल इधर जाता है? जी सर, वहीं से मंगा। आसान है अवेलेबिलिटी? अवेलेबिलिटी तो है सर, अंडमान आने में के लिए टाइम लगता है, Yeah, आपको तो पता ही है यहाँ पे। Yeah. जी सर। ये वो ठीक हो जाएगा आई थिंक, वो सब वो जो लॉकडाउन के वजह से जो थोड़ा रुका है कार्गो वगैरह, जब ठीक होएगा तो आई थिंक आप लोगों को भी आसानी हो जाएगी फिर। जी सर, जी सर। आदर्श जी, अगर आप आगे हमें और कुछ बताना चाहें तो? जी बिल्कुल। और मैं ये सिस्टम को बताना चाहता हूँ, ये जो हमने फैंस वगैरह जो लगा के रखा है, ये जो है ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है हमारा। Okay. तो एट प्रेजेंट क्या है कि अब अंडमान में चल रहा है 100% ह्यूमिडिटी जो हमारे मीटर में दिखा रहा है, तो ये जो है अराउंड 20% और 30% रिड्यूस कर देता है ये फैन। अच्छा। तो प्लांट्स को क्या होता है कि वो 100% ह्यूमिडिटी भी वो नहीं हो पाता है, उसमें डिजीज होने लग जाते हैं। तो उसके वजह से हम फैंस डालते हैं ताकि वो डिजीज कंट्रोल हो सके। ओके। और ये देखिए आप, जो हमारा जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ये हमने और प्रोटेक्टेड बनाया है। एनएफटी के साथ हमने ये स्टिकी ट्रैप्स डाला हुआ है। यहाँ पे ये जो येलो वाला आप जो देख रहे हैं, ये स्टिकी ट्रैप्स बोलते हैं। इसमें जो है सारे कीड़े, जो लेफ्ट ओवर कीड़े होते हैं, ये सब इसमें जाके स्टिक हो जाते हैं। अच्छा, ताकि ये कहाँ कोई जगह फ्लाइज ना उड़े यहाँ पे। तो हम ये हर एक फ्रेम के ऊपर लगा के डालते हैं। तो ये क्या कीड़ों को अट्रैक्ट कर? जी जी, ये कीड़ों को भी अट्रैक्ट करता है, प्लस उसमें जो है ये जो भी कीड़ा जाता है इसमें चिपक जाता है। जी। ओके। और इसमें वही है, इसका जो मेन एडवांटेज ये है कि इसमें जो अपना आपका सॉइल बॉर्न डिसीजेस होता है, वो बहुत ही लेस चांसेस, मतलब नेग्लिजिबल चांसेस होता है इसमें। right. क्योंकि इसमें जो है सिर्फ पानी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं। ओके। तो ये हमने अभी मेथी डाला हुआ है रिसेंटली, और एक्चुअली हम मंडे हार्वेस्ट कर चुके हैं, तो हमारा थोड़ा सा फार्म अभी खाली है। तो दोबारा आप लोग जी अभी दोबारा प्रोसेस अभी कर रहे हैं, ये मंडे हमारा फिर और लगेगा सर। अभी हम मेथी डाल रहे हैं, जस्ट ये फ्रेम में हम ये डाल रहे हैं मेथी, इसमें सब हम डाल चुके हैं ऑलरेडी। और हमारा अभी आगे पालक आएगा, पार्सले हमने अभी जस्ट आज लगाया, उसको जर्मिनेशन हुआ है, हमारा अच्छा रेट हुआ है, पार्सले आ गया, सेलरी भी आ गया हमारा। तो हम भी इसको, ये प्रोसेस को, ये प्लांट्स को हम आगे और बढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट जो है सर, हमारा मेथी हो गया, पालक हो गया, हम लोगों तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या हो रहा है उनको। मतलब जो आप मार्केट में देखते हैं, जो गल जाता है बिल्कुल आपका स्पिनाच, बट हमारा ऐसा कुछ नहीं होता। वी हैव द शेल्फ लाइफ ऑफ 2 वीक्स। अच्छा। तो सर हम क्या बोलते हैं कि हम जो प्रोसेस से उगाते हैं ये चीज़ को, जो एनएफटी प्रोसेस है हमारा, जो हाइड्रोपोनिक प्रोसेस है, उसमें क्या है सर कि जो न्यूट्रिशन जो हम देते हैं प्लांट्स को, जो प्लांट्स को चाहिए जो न्यूट्रिशन, हम बस वही न्यूट्रिशन देते हैं। और इसमें कोई सॉइल बॉर्न डिसीजेस भी नहीं होता। तो उसकी वजह से क्या है कि सर इसका न्यूट्रिशियस वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम यही अंडमान के लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अवेयरनेस फैला रहे हैं कि मेथी का आपका क्या बेनिफिट्स है, आपका पालक के क्या बेनिफिट्स है। तो हम एक्चुअली इनको उगा के हम कस्टमर्स को दे चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसे भी कस्टमर्स हमारे पास थे, जैसे कि आपके वुमेन हो गए जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, जिनको ब्लड बन नहीं रहा है, तो वो क्या बोल रहे थे कि आपका पालक खा के मतलब हमारे में इम्प्रूवमेंट आया है। सीरियसली? जी। तो वी हैव द रिव्यू ऑल्सो विद अस। तो हम मतलब यही सब चीज़ क्या है कि हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम बिल्कुल ये चीज़ करें। भले ही कुछ प्रॉब्लम्स भी है ये चीज़ में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत इजीली सब कुछ चल रहा है। यहाँ में दिख रहा है बहुत इजीली चल रहा है, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स, देयर आर सम चैलेंजेस, बट वी आर टैकलिंग दैट। हम टैकल कर रहे हैं वो चीज़ को। बट हम यही चाहते हैं कि हम जो यहाँ पे उगा रहे हैं, जिसको बिल्कुल प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में उगाएं और अच्छे से उगाएं, ताकि हम ये लोगों के पास लेके जाएं, उनको अच्छा प्रोडक्ट दें यहाँ पे, जो कि सालों से नहीं मिल रहा था उनको। तो इसीलिए सर जैसे कि हमारा एक कस्टमर है, उनकी शायद मतलब उनकी मम्मी को शायद कोई ब्रेस्ट कैंसर वगैरह है, तो ही इज़ टेकिंग आर स्पिनाच ऑन रेगुलर बेसिस। तो यही सब सर हमें मोटिवेट कर रहा है कि हम ये चीज़ को आगे बढ़ाएं, और सभी को यहाँ पे जो भी है सभी को अवेयरनेस फैलाएं कि मतलब आप ऑर्गेनिक खाएं जितना से जितना हो सके, ताकि आपका हेल्थ भी सही रहे और सब कुछ अच्छे से चले सर।
नहीं हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या आप लोग सिर्फ लीफी वेजिटेबल्स करते हो या कौन कौन से टाइप के करते हो, थोड़ा बताइए हमारे ग्राहकों को। ओके सर, तो ये सिस्टम जो है सर, ये सिस्टम NFT सिस्टम है सर। तो इसमें क्या है कि इसमें बस लीफी वेजिटेबल्स होता है सर। ओके। वाइन क्रॉप्स होता है आपका, जो टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गया आपका, ये दीज आर वाइन क्रॉप्स है सर। ये इसमें नहीं होता, ये सेटअप में नहीं होता है। तो हम ये लीफी वेजिटेबल इसमें उगाते हैं। इसमें हमारा आ गया आपका सेलेरी हो गया, पार्सले हो गया, बेसिल हो गया। बेसिल भी हमने अभी जर्मिनेट किया हुआ है। तो आपका हो गया पालक हो गया, यही सब उगेगा सर इसमें। उसके अलावा जो आप टमाटर बोल रहे हैं, जो आपके कैप्सिकम बोल रहे हैं, उसका अलग सेटअप होता है सर। दैट इज तो उस तरफ भी आप लोग करोगे? जी सर, बिल्कुल। हम अभी आगे जैसे जैसा बढ़ेगा, जैसे जैसा हमारा फार्म आगे बढ़ेगा, तो हम वो भी शुरू करने वाले हैं सर। तो उतनी ज़मीन, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोगों के पास? सर वैसे तो हमारे पास अभी नहीं है। हम देख रहे हैं एक्चुअली कि कहाँ पे हो सकता है वायबिलिटी। आप देख रहे होंगे आते समय थोड़ा सा हमें चैलेंजेस होता है। तो ये सब वायबिलिटी हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जहाँ पे है वहाँ पे थोड़ा सा वायबिलिटी देख रहे हैं कि जहाँ पे ये सब इंतज़ाम हो, ऑलरेडी पानी का इंतज़ाम हो अच्छी जगह, तो वहाँ पे हम कहीं ना कहीं तो सेटअप करेंगे सर ये चीज़ को। अभी हम यानम जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आप शौमिक जी और आदर्श जी से कैसे जुड़े, कहाँ मिले? अभी हम लोग घर बगल में, इसलिए ये भी बगल में, इसलिए हम लोग का मिलकर काम करते। अच्छा। तो ये जो इनका जो टेक्निक है, इनका जो तरीका है, ये पेड़ पौधे उगाने का, खासकर जो सब्जियां हैं इनको उगाने का, आपको कैसा लग रहा है? वो सब अच्छा लगा है हम लोग को तब। जैसा मैंने भी देखा और शौमिक जी और आदर्श जी ने भी बताया कि आपकी बहुत मेहनत है यहाँ पे इस पूरे प्लांट को चलाने में। और तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है आपको? इतना ज़्यादा नहीं है, अपना काम है। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमारे अंडमान निकोबार के दो नौजवान मिस्टर शौमिक जी और मिस्टर आदर्श जी, इन दोनों की कड़ी मेहनत से शायद अंडमान निकोबार में ये पहली बार ऐसे किसी प्लांट का शुरुआत हुआ है जहाँ पे हाइड्रोफोनिक सॉइललेस फार्मिंग की शुरुआत हुई है। जिस तरीके से आपने पूरे इंटरव्यू में देखा होगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वो कैसे ये फार्मिंग करते हैं और कैसे अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम भी चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़कर ये जो ऑर्गेनिक लीफी वेजिटेबल्स खासकर इस वक्त जो उगा रहे हैं उनसे ख़रीदें और ख़ुद फीडबैक दें कि वो कैसा है, अच्छा है या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको हम स्क्रीन पर देंगे, तो आप उनसे डायरेक्टली जुड़ के उनसे ये वेजिटेबल्स, उनके सामान, प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं और उनको फीडबैक भी दे सकते हैं। इसी के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार। तो कैसा लगा आप लोगों को आदर्श जी और शौमिक जी की यह नई तकनीक की खेती? हमें पूरा यकीन है कि आप लोगों को देखकर भी बहुत अच्छा लगा होगा कि हमारे द्वीपों में भी कोई ऐसी खेती कर रहे हैं जिनकी सब्जियों में बिल्कुल मिलावट नहीं है और पूर्ण रूप से प्राकृतिक है, जो हमारे सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है। न्यूज़ अंडमान 24/7 भी ऐसे तकनीकों की प्रशंसा करती है और लोगों से भी अपील करती है कि इन नौजवानों की हाइड्रोपोनिक सॉइललेस फार्मिंग अब हमारे द्वीपों में भी उपलब्ध है, उसका लाभ उठाए। इसी के साथ मैं सीमा करकेटा आज के इस अंक को यहीं विराम देती हूँ। नमस्कार।